जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीयूईटी पीजी 2025 का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है और यहां पर सीयूईटी पीजी एलएलबी और एमबीए 2025 की पिक्चर अब बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। तो क्या होना चाहिए आपका सेफ स्कोर? सब बच्चों का सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू में जो है आपका एडमिशन हो जाए। तो कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे, कितनी सारी की सारी जो है आपको कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ेगा, कितने मार्क्स आपके बनने चाहिए जो आप सेफ स्कोर में होंगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हो, वो सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सीयूईटी पीजी वाला में। और यहां पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि 2024 के ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे कि 2025 में कितनी कट ऑफ आपकी जानी चाहिए अगर आप सेफ जोन में आना चाहते हैं। तो पिक्चर बाहर आ चुकी है, बहुत हद तक आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आपके कितने मार्क्स जो है बन रहे हैं, या आप तो रिजल्ट भी आ चुका है। सो अब हम और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है इसके बारे में बात कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं बच्चों 2024 की, अगर मैं बात करता हूं 2024 की, तो अगर मैं डीयू की बात करता हूं, डीयू में आपकी तकरीबन जो सीट्स होती हैं वो होती हैं 2888। और अगर मैं बीएचयू की बात करता हूं, सो बीएचयू में जो आपकी सीट्स थी वो थी 286, राइट। तो यहां पर बीएचयू में कम सीट्स होने की वजह से बिल्कुल सही मायनों में ये कहा जा सकता है कि आपका जो है वहां पर ज्यादातर जो कट ऑफ है वो बीएचयू की थोड़ी सी ज्यादा जाती है, करेक्ट है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और अब हम कट ऑफ के ऊपर जो है बात करते हैं। और मेरे पास जो है पूरा का पूरा डाटा है प्रीवियस ईयर का। सो कट ऑफ अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, राइट, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, राइट, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं और एससी और एसटी की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर 3 राउंड्स में जो है कट ऑफ निकलती है। तो 3 राउंड्स में कट ऑफ, अगर पहले राउंड की बात करूंगा, अगर मैं पहले राउंड की बात करूंगा तो 205 से, है ना, 205 से 186 आपकी होनी चाहिए। दूसरे में 200 से लेकर 180 तक आपकी कट ऑफ होनी चाहिए दूसरे राउंड में। और तीसरे राउंड में अगर मैं बात करता हूं 200 से 175 तक अगर आपकी कट ऑफ होती है तो आप जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है फॉर डीयू एलएलबी, राइट। अगर मैं आगे बढ़ता हूं ओबीसी में तो 180 से 159, 169 से 151 और 169 से 150 तक जो है आपका ओबीएस में बात बन जाएगी। 188 से 171, 182 से 165 और यहां पर भी 182 से 165। अगर एससी और एसटी की बात करते हैं तो यहां पर 164 से 141 और 182 से 165 और यहां पर अगर मैं बात करता हूं ये भी 182 से 165। उसके बाद अगर एसटी की बात करते हैं 124 से 90, 90 से 63 और उसके बाद 81 से 41। तो यानी कि अगर आपके एसटी में 41 मार्क्स भी हैं तो बहुत भारी यहां पर चांसेस हैं कि आप निकाल कर ले जाएंगे। तो ये आप मेरे सामने कट ऑफ देख सकते हैं 2024 की फॉर डीयू। इसके बाद मैं बीएचयू की भी बात यहां पर करूंगा और आपको बहुत बढ़िया तरीके से कट ऑफ है ये 3 ईयर एलएलबी एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहां पर आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है। तो अगर आपके मार्क्स इससे जो है थोड़े से आगे पीछे हैं वो हम अभी बात करेंगे कि कितने मार्क्स आपको चाहिए, तो आपका जो है इंतजाम यहां पर बढ़िया हो जाएगा, राइट। अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं और अगर हम इसी तरीके से एलएलबी की बीएचयू की अगर मैं बात करता हूं कट ऑफ की फॉर 2024 की अगर हम बात करें, है ना, तो यहां पर ये आ गया जनरल कैटेगरी, ये आ गया आपका जनरल के बाद आपका ओबीसी आ गया, दिस इज EWS, दिस इज SC एंड दिस इज ST, राइट। और यहां पर आपकी पहली, दूसरी और तीसरी राउंड में यहां पर 211, यहां पर 205, राइट, दिस इज 204 इन द थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं दिस इज 194, दिस इज 189, 194, 189 एंड 185। यहां पर EWS की अगर बात करते हैं तो 200 यहां पर, this is 200 again, this is 193 for the third category, this is 174, 167, 161, this is 143, 131 और 120। जहां पर आप देख रहे थे डीयू में, है ना, यहां पर 41 मार्क्स पे आपका जो है एडमिशन हो रहा था, वहीं आपका बीएचयू में तकरीबन आपको 120 नंबर जो है यहां पर चाहिए आपका एडमिशन लेने के लिए इन 2024। अब अगर मैं बात करूंगा, है ना, अब अगर मैं बात करूंगा 2024 की कट ऑफ हमने हमारे सामने आ गई। अब अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, ये हो गया आपका 2024।
अब अगर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की, तो यहां पर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। और यहां पर डीयू की मैं बात कर रहा हूं, डीयू की मैं बात कर रहा हूं, और मैं डीयू में सीएलसी है ना, और उसके बाद LC1 LC2 की भी मैं बात कर रहा हूं, LC1 और LC2 की भी मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूं। अब यहां पर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर कैटेगरी की बात करेंगे, कैटेगरी की बात करेंगे तो यहां पर आ गया जनरल, यहां पर ओबीसी है ना, दिस इज EWS, दिस इज SC एंड दिस इज ST। ओके चलिए, तो यहां पर 185 से अगर 210 नंबर आपके हैं, 185 से अगर 210 नंबर आपके हैं तो आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को सेफ मानिए। 155 से 185, 155 से 185, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। EWS में 170 से 193 अगर नंबर आपके आ रहे हैं, या 195 अगर नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप बहुत हद तक सेफ हैं। 135 से 170, 135 से 170 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, और यहां पर 50 से 130, ओके 50 से 130 अगर आपके नंबर हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा सेफ हैं। तो ये मैंने आपको तीनों जो है राउंड की कट ऑफ आपके सामने यहां पर रखने की कोशिश की है, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल सटीक। इसके बाद यहां पर मुझे लगता है, और यहां पर जी हां एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस। और यहां पर BHU की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं BHU की बात करूंगा, सो दिस इज फॉर जनरल, दिस इज फॉर OBC है ना, दिस इज फॉर EWS, दिस इज फॉर SC एंड दिस इज फॉर ST, राइट। सो जनरल की अगर मैं बात करता हूं तो 210 से अगर 220 आपके आ रहे हैं फॉर BHU 2025, तो आप बहुत ही ज्यादा सेफ हैं। तीनों राउंड की मैं बता रहा हूं, 190 to 205, 190 to 205। EWS की अगर हम बात करते हैं 198 से 206 कट ऑफ अगर आपकी बनती है, तो SC में 171, 184 या 185। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं 130 से 160 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं, तो आप बहुत हद तक जो है यहां पर सेफ माने जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को तैयार करते हैं, तो बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं कि आपका जो है कट ऑफ में नाम आएगा और आप बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो ये था BHU, राइट। ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर DU 2025, CLC, LC1, LC2, और ये था आपका BHU का 2024 का, एंड दिस इज फॉर DU 2024। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको कहानी जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जो भी दिक्कत या परेशानी आपके जहन में है, वो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आपका कितना स्कोर बन रहा है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के साथ मैं आगे भी आता रहूंगा। कुछ नया, कुछ बेहतरीन आपका आगे भी इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।